नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। राजभाषा हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जून 2007 के प्रश्नों को करेंगे। इस प्रश्न पत्र को हम लोग 2 भागों में करेंगे। तो आज पहले प्रश्न पत्र को कर रहे हैं, जिसमें 1 से 25 तक के प्रश्नों को रखा जाएगा और दूसरे भाग में 26 से 50 तक के प्रश्नों को रखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को करेंगे। तो पहले भाग में हम लोग 25 प्रश्नों को करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, अवधी, ब्रज, मैथिली और खड़ी बोली। तो उत्तर प्रदेश में नहीं बोले जाने वाली बोली है वो है मैथिली। मैथिली जो है वो बिहार की बोली है, बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है। मैथिली, भोजपुरी और मगही। तो मगही और मैथिली जो है ये बिहारी बोली है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। वहीं पे देखते हैं पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था। तो अपभ्रंश का जो उत्तरी अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी का नाम दिया था रामचंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और वहीं पे रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृताभास कहा था। और अगला देखते हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949 को, और इसी तिथि को संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था। और 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो है तालु या तालव्य। अगला देखते हैं, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। तो बौद्ध सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। अगला देखते हैं, कौन सी कृति जायसी की है। तो जायसी की कृति कौन सी इसमें बताना है। तो मधुमालती, मृगावती, कन्हावत और अनुराग बांसुरी। तो कन्हावत जो है वो जायसी की रचना है। वहीं पे मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है। मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है। वहीं पे अनुराग बांसुरी जो है ये नूर मोहम्मद की रचना है। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। तो हिंदी के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल संस्कृत्यायन ने, और राम कुमार वर्मा ने इसे कहा था संधि या चरण काल, और गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था प्रारंभिक काल, और मिश्र बंधुओं ने इसे कहा था आरंभिक काल। ग्रियर्सन ने आरंभिक काल को कहा था चरण काल, और रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद ने कहा था आदि काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था विस्पन काल। अगला देखते हैं, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो दैत संप्रदाय के, अद्वैत संप्रदाय के, शुद्ध दैत के और विशिष्ट दैत के। तो माधवाचार्य जो हैं वो हैं दैत संप्रदाय के। अद्वैत संप्रदाय के जो है वो शंकराचार्य हैं, और शुद्ध दैतावाद के हैं वो हैं वल्लभाचार्य। विशिष्ट दैतावाद के जो है वो है रामानुजाचार्य। अगला देखते हैं, तुलसीदास के किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। तो रामलाल नच्छू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञ प्रश्न। तो रामलाल नच्छू जो है ये तुलसीदास की महिलाओं के संस्कार पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है रामलाल नच्छू। जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का वर्णन है, और हनुमान बाहुक में उन्होंने अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की स्तुति की है। और रामाज्ञ प्रश्न जो है वो है ज्योतिष ग्रंथ। तो इस तरह तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। तो वो रामाज्ञ प्रश्न से है। निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं। तो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी हैं। अगला देखते हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। तो हिंदी प्रदीप
पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखते हैं तो उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और प्रेमघर ने पत्रिका का प्रकाशन किया था आनंद कादम्बिनी नाम का। और राधा कृष्ण दास का संबंध था सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं, तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण ये रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला देखते हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, राम नरेश त्रिपाठी की है, माखन लाल चतुर्वेदी की है और सोहन लाल द्विवेदी की है। तो कवि कुछ ऐसा तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति है, तो ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो नकेनवाद जो है वो प्रयोगवाद के साथ साथ काव्यधारा के साथ साथ ये चलने वाला वाद था और ये स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में सामने आया था। और इसका दूसरा नाम जो है वो प्रपद्धवाद है और इसके 3 लोगों ने मिलकर इसका संपादन कार्य किया था। तो उस संपादन कार्य में थे नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो एक एक लोग के नाम को लेके एक एक ये शब्द बना है, न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी और न से नरेश। केदारनाथ सिंह जो हैं ये नकेनवादी रचनाकार नहीं है। अगला देखते हैं, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो हरिजन गाथा जो है ये नागार्जुन की रचना है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? तो विजन, आवा, जिंदगी नामा और चित कोबरा। तो विजन जो है वो है मैत्री पुष्पा का, आवाज जो है वो है चित्रा मुदगल का और वहीं पे देखता है चित्र कोबरा, तो चित्र कोबरा है मृदुला गर्ग का और जिंदगी नामा जो है वो है कृष्णा सोबती का। अगला देखते हैं, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो ताजमहल का टेंडर जो है वो अजय शुक्ला का नाटक है। अगला देखते हैं, अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? तो अनुमतिवाद की अवधारणा जो है वो शंकुक की है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अलंकारों को काव्य की शोभा कारक धर्म किसने माना? भामा, डांडी, मम्मट और क्षेमेंद्र। तो भामा जो थे वो अलंकार के प्रेता थे, इन्होंने अलंकार को प्रतिष्ठित किया था। वहीं पे अगर क्षेमेंद्र को देखा जाए तो इन्होंने औचित्य संप्रदाय को प्रतिष्ठापक किया था और काव्य का अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म माना था, वो माना था डांडी ने। अगला देखते हैं, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। तो भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य थे वो थे रूप स्वामी और मधुसूदन सरस्वती, पर मुख्य रूप से रूप गोस्वामी ही माने जाते हैं। और रूप गोस्वामी की एक कृति है हरि भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें इन्होंने भक्ति को 2 रूप में माना है, मुख्य और गौण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सही अनुक्रम बताना है तो कृतिलता, रामचरितमानस, रसराज और प्रिय प्रवास। तो कृतिलता जो है वो विद्यापति की रचना है, 13वीं सदी में लिखी गई है और रामचरितमानस ये तुलसीदास की रचना है। रसराज जो है ये मती राम की रचना और प्रिय प्रवास जो है ये हरिओद की रचना है।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें होगा, सही अनुक्रम होगा सी, आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते और ठंडा लोहा। तो आंसू जो है ये प्रसाद की रचना है, ग्रंथि जो है ये पंत की रचना है और नए पत्ते जो है वो निराला की रचना है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें उपन्यासों का क्रम बनाना है कि किस समय इन्होंने प्रकाशन हुआ है। तो चंद्रकांता जो है ये प्रथम है, 1878 में लिखी गई थी देवकी नंदन खत्री द्वारा। उसके बाद आता है गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी 1936 में। झूठा सच ये यशपाल की ही रचना है, इसको 2 भागों में इन्होंने लिखा है। इसमें बंटवारा, देश के बंटवारे की बात कही गई है। 1960 के लगभग में इसका प्रकाशन, 1958 में, 1960 में 2 भाग में इसका प्रकाशन हुआ है। और राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल की है 1978 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सही अनुक्रम हो जाएगा विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे और राम की लड़ाई। तो विद्या सुंदर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद का है, आधे अधूरे जो है ये मोहन राकेश की है और राम की लड़ाई ये लक्ष्मी नारायण लाल की है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें होगा मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वाग्रह और कथा देश। तो मतवाला निराला ने निकाली थी 1923 ईस्वी में। हिंदुस्तान को देखते हैं तो हिंदुस्तान 1936 में शशि शेखर ने इसका संपादन किया था। पूर्वाग्रह 1974 में अशोक वाजपेयी ने इसका संपादन किया था और कथा देश जो है 1997 में हरि नारायण ने इसका संपादन किया था। तो आज हम लोग ने इस पार्ट में 25 क्वेश्चन को किए हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग फिर से 26 से और 50 क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।